टुडे आई एम स्पीक अबाउट माइंड। तो माइंड अपने दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है हम कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अपने आप होता है। जैसे कि उसके अंदर थॉट आते हैं, जो अपनी थिंकिंग होती है वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। ठीक है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, थॉट को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ उनको रिप्लेस जरूर कर सकते हैं, बट उनको वो कंट्रोल नहीं करा जा सकता। ठीक है, सो हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड सबको पता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको कंट्रोल करना। ठीक है, देखो हमारे जो सक्सेस है, सक्सेस में 10% फिजिकल होता है और 90% स्पिरिचुअल साइड होती है। ठीक है, अब वो जो 90% स्पिरिचुअल साइड होती है ना, उसके अंदर ही ये सबकॉन्शियस माइंड आता है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि हमने जब देखो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना अगर हमने सीख लिया कैसे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करे, ठीक है, तो उससे हमारा आधा वर्क कंप्लीट होता है। उससे मतलब हमारी सक्सेस को या जो हमारा गोल है उस तक पहुंचने के लिए पहुंच सकते हैं हम अच्छी तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। ठीक है, तो एक जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक मालिक है कोई, उसका एक सर्वेंट है। तो मालिक मान मान के चलो मालिक हम हैं, ओनर हम है, और सर्वेंट अपना सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, अब जो हम सबकॉन्शियस माइंड को सिखाएंगे, जो हम उसके अंदर फीड करेंगे या जो हम उसको बोलेंगे वो वही करेगा। पहले तो वो वही करेगा। जैसे मानो तुम एक घर के ओनर हो। ठीक है, अब तुमने क्या करा, एक सर्वेंट को लाया अपने घर में अपना काम कराने के लिए। तुम एक सर्वेंट को लेकर आए अपने घर में, और फिर पहले उस सर्वेंट को कुछ भी नहीं आता। उसको झाड़ू मतलब काम कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते, कुछ भी उसको नहीं आता। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, पहले उसको हम क्या करेंगे, पहले उसको सिखाएंगे, पहले उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, फिर उससे कहेंगे इसको करके देखो, धीरे धीरे करो बट करो। लेकिन वो अपना माइंड पहले नहीं लगाएगा, वो तुम्हारी सुनेगा। ठीक है, कि वो तुम क्या बोल रहे हो उसको। ठीक है, यानी तुम जो उसको बोल रहे हो वो वही करेगा, अपना माइंड नहीं लगाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ भी कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता। जब तक हमको किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं रहता तब तक हम अपना माइंड उसमें लगाते नहीं है। ठीक है, तो तुमने उसको बोला कि ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे वर्क करना है और करते रहो। तो वो धीरे धीरे मानो उसने पहले एक वर्क करा, दूसरा वर्क करा, ऐसे धीरे धीरे करके वो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, एक महीना करेगा, एक साल करेगा, मान के चलो इतने करा उसने, तो उसको बाद में हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो वो फिर वो वर्क है वो अपने आप ही करने लगेगा। ठीक है, ऐसा ही सेम हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड को अपन कैसे बोल सकते हैं, एक सर्वेंट की तरह, जो हम उसको बोलेंगे या जो हम उसके अंदर फीड करेंगे पहले, है ना, वो बाद में वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब सेकेंड चीज आती है कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्योंकि देखो तुम बिना सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करे भी अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हो, बट कंप्लीटली अपनी सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकते तुम, इस तरीके है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को जब तुम अपने आप कंट्रोल कर लोगे, देखो अगर मान लो तुमने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं करा, ठीक है, तो तुम कॉन्शियस माइंड के अंदर ही रहोगे और तुम्हें वो चीज जो है जो तुम वर्क करना चाहते हो वो और एफर्ट लगा के तुम्हें पहले करनी होगी। तुम्हें रोज वो करनी होगी, अलग अलग चीजें करनी होगी रोज, अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं करा। ठीक है, अब देखो जो हमने हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, तो उससे क्या होगा, जो भी हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर 6 महीने 5 महीने में जो हम फील करेंगे वो फिर अपनी हैबिट बन जाएगी बाद में। पहले तो हमको ही करना होगा, ये ये तो है, पहले तो हमको ही करना होगा, बाद में फिर वो सबकॉन्शियस माइंड हमसे कराएगा। ठीक है, पहले मतलब हम सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करेंगे, फिर बाद में सबकॉन्शियस माइंड हमारे द्वारा वर्क कराएगा कि तुम्हें ये करना है। इससे क्या होगा, तुम्हें अफोर्ट नहीं लगेगा, वो वर्क अपने आप होने लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं अपने चाइल्ड का। अब हम अपने बचपन का ही लेके चलते हैं, जैसे बचपन में हमको लिखना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। ठीक है,
या हमको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता था, तो हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी उसके बारे में कि कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। जब हमने इन्फॉर्मेशन ली कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, हमने फिर उसको अप्लाई किया। हमने धीरे धीरे लिखे, एक दिन लिखा, 2 दिन लिखा, ठीक है। जब जैसे तुम लिखोगे तो और माइंड में आपके थॉट आएंगे कि ये ना उस टाइम पे आपके थॉट, पता है उस टाइम पे नहीं आएंगे, बट जब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होगी ना तो थॉट आएंगे कि ये ना इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे लिखना है, इस टाइप के थॉट आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम धीरे धीरे लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन या फिर 1 महीना 2 महीने में तुम धीरे धीरे लिखते रहोगे, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, तुम जो वर्क कर रहे हो तुम एफर्ट लगा रहे हो उसके अंदर पहले करने के लिए, उस वर्क को करने के लिए पहले तुम एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। यानी तुम लिखने के लिए पहले एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। फिर बाद में जब वो धीरे धीरे जब वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है और तुम्हारे जो पहले वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है, धीरे धीरे हैबिट बन रिपीटेशन के जरिए हैबिट बन जाता है वो, ठीक है। अब कोई भी वर्क है जब वो तुम्हारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वो अपने आप होने लगेगा। अब देखना, जब भी हम सीखे, मानो लिखना सीखे, अब जब भी हमको कोई बोलेगा ना ये लिखो, तो तुम सोचोगे नहीं कि मुझे किस हैंड से लिखना है, तुम उसके बोलते ही तुम अपना जिस हैंड से लिखने की तुमने हैबिट रखी है, अपने जिसका रिपीटेशन किया है, उसी हैंड से तुम अपने आप ही लिखने लग जाओगे। सोचोगे नहीं उसके बारे में कि मुझे इससे लिखना है, इससे लिखना है, इससे लिखना है, सोचोगे नहीं, अपने आप ही तुम लिखने लग जाओगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल, हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं तो पहले देखना पड़ता है कि इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है, ठीक है। अब तुम जब तुम बार रोज उसी काम को करते हो, जैसे ऑफिस से घर आते हो सेम रोड से घर आते हो, तो फिर बाद में रोज उसी रोड से घर आते हो ना, उसी पाथ से घर आते हो, ठीक है। तो तुम 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे आने लगेगा, बाद में क्या होगा, ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि रिपीटिशन कर रहे हो तुम, वो हैबिट बन जाएगी। तो या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या कार चला रहे हो, तुम ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में मुड़ोगे जिसमें तुम रोज जाते थे, ठीक है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। क्यों है, ये शायद तक समझ में आ गया होगा। हैबिट डेवलप करने के लिए, या हम किसी वर्क को करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पाए बाद में, पहले तो लगाना पड़ेगा बट बाद में वो काम वर्क अपने आप होने लगे, ठीक है। तो मेरे लिए तो सबकॉन्शियस माइंड का मतलब यही है कि इसलिए मुझे ये डेवलप करना है सबकॉन्शियस माइंड, ताकि पहले तो मैं एफर्ट लगाऊं, फिर बाद में वो वर्क अपने आप हो और बाद में मैं कोई और वर्क कर सकूं मैं, ठीक है। तो ये तो पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और इसको डेवलप करना क्यों, या इसको कंट्रोल करना क्यों इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्या आता है, अब इसको डेवलप कैसे करें या इसको कंट्रोल कैसे करें, या इसमें जो अपने जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस माइंड के अंदर जो अपनी इंफॉर्मेशन है या जो भी हम करते हैं उसको हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे लेकर आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखो, 4 तरीके से अपन अपने जो कॉन्शियस माइंड है उससे सबकॉन्शियस माइंड में अपन है ना उसको ला सकते हैं, अपने हैबिट को या फिर जो इन्फॉर्मेशन ली है हमने उसको। सबसे पहले तो कोई भी चीज है, कोई किसी भी वर्क को करने के लिए तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। फर्स्ट तो है इंफॉर्मेशन, कंट्रोल करना है, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है तो पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जैसे मानो तुमको कोई वर्क करना है, ठीक है, तो मानो तुमको क्या बोलते हैं ड्राइविंग करनी है, ड्राइविंग से लेके चलते हैं ना, तुमको ड्राइविंग करनी है, तो ड्राइविंग के लिए पहले तुम उसकी इंफॉर्मेशन को लोगे कि इसे ब्रेक कहते हैं, इसे क्लच कहते हैं, इसे रेस कहते हैं, एक्सीलेटर कहते हैं, इसे हैंडल कहते हैं, इस टाइप की इंफॉर्मेशन लोगे। बाद में फिर ये वाली इंफॉर्मेशन लोगे कि इसे चलाते कैसे हैं, कब क्या करना है, ऐसे इंफॉर्मेशन लोगे पहले तो। फिर बाद में तुम इंफॉर्मेशन तुमने ली और बाद में फिर तुम उसे अप्लाई करोगे, जैसे धीरे धीरे तुमने अप्लाई करी, जब तक तुम जो तुमने इन्फॉर्मेशन ली और जब तक तुम उसे अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो तुम्हारी हैबिट के अंदर नहीं आएगी, तुम्हारे एक्शन में जब तक नहीं लोगे वो तुम्हारा कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन फिर तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के अंदर ही रह जाएगी, ठीक है। और जब तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड के अंदर है तो वो ऑटोमेटिक कभी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है, फिर धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन ली तो हमको उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, उसको हमको अप्लाई करना है, ठीक है। ड्राइविंग सीखी तो तुमने पहले इन्फॉर्मेशन ले ली कैसे चलाना, फिर उसको करो, 1 दिन करो, एक्शन में लाओ, धीरे धीरे करोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करते रहोगे ना, तो एक एक स्टेप तुम आगे बढ़ते जाओगे,
कि तुम्हें और पता चलेगा कि हाँ मुझे ऐसे इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो पता चलता रहेगा कि कब मुझे ब्रेक लगाना है, कब मुझे एक्सीलेटर देना है, कब मुझे क्लच करना है, गियर लगाना है। ऐसे धीरे धीरे पता चलेगा। जब तक तुम उसे एक्शन में लाओगे ना तब पता चलेगा। इंफॉर्मेशन ली, एक्शन में लाए, अप्लाई करा, फिर तुम्हें और चीजें पता चलेगी, फिर तुम उनको भी अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुमको एक्शन में तो आएगी ना, है जो तुम्हारी, जो तुमने इन्फॉर्मेशन ली वो एक्शन में आने लगेगी। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई, इन्फॉर्मेशन ली और एक्शन के ऊपर लिए, तो इससे तुम्हारी क्या होगा, वो हैबिट में आने लगेगा कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। ठीक है, सेकंड थिंग है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन सेकंड थिंग है, यानी तुमको पहले, तुमने इन्फॉर्मेशन ली, अब तुमको उसको इमेजिन करना है कि अगर मैंने ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा। जैसे मानो तुमने ड्राइविंग की इन्फॉर्मेशन ली और तुमने इमेजिनेशन करा कि मैं अगर ड्राइविंग करूंगा तो ये हो जाएगा। जैसे तुमने वो कोई गोल सेट करा कि गोल है आपका, आपको उस गोल के पहले सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि यहाँ तक मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ, तो यहाँ तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर उसको इमेजिन करना है कि मैं यहाँ तक कैसे जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि तुमको मान लो तो 10th में हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो अभी, है ना, अब 10th में हो तुम। 10th में हर किसी का ज्यादातर गोल होता है 10th में मार्क्स लाने, हर किसी को बोर्ड में। अब तुमको पता है कि तुमको 10th में बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, तो पहले ये देखो 10th के बोर्ड में मार्क्स लाने से पहले तुम्हें करना क्या पड़ेगा पीछे। पहले बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिटर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमने वो सोचा, अब इमेजिन करो उसके बारे में कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। फिर अगर मैं रिटर्न करूंगा तो किस टाइप से रिटर्न करूंगा, क्या लिखूंगा, क्या लर्न करूंगा, उसका इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन जब करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ ना उससे मुझे मिलने क्या वाला है। ठीक है, अब तुम इमेजिनेशन ही नहीं कर पाओगे किसी चीज का, तुम्हें पता है कि इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम इमेजिनेशन ही नहीं कर पाओगे उसका कि मुझे मिलने क्या वाला है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो थर्ड थिंग आती है बिलीफ, वो थिंग जो है बिलीफ, वो कमजोर होने लगेगा, तुम उस पर बिलीव नहीं कर पाओगे। तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होगा तो तुम्हें और वो पावर, मतलब बोलते हैं, और अच्छा लगेगा कि हाँ इस वर्क को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और फिर फोर्थ थिंग आती है रिपीटेशन। तुमने इंफॉर्मेशन ली, इमेजिनेशन किया उसका मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, तुम्हारा बिलीव बढ़ेगा। अब उसके बाद तुम्हें उसको अप्लाई करना है, उसको एक्शन में लाना है। और जब एक्शन में लाओगे तो उसका रिपीटेशन करना है, बार बार रिपीटेशन करना है। ऐसे नहीं कि मेरे को पूरे दिन ही उसी चीज को करना है, ऐसे नहीं। इससे कोई ये वाला कोई रिपीटेशन नहीं कि सारे दिन भर हम एक ही काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले इंफॉर्मेशन लेनी है, बाद में उसको अप्लाई करना है, इमेजिन करना है उसके बारे में। ठीक है, अब तुम जैसे जैसे उसको अप्लाई करोगे, एक्शन में लाओगे, तो तुम बार बार करोगे तो वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा। पहले तुम वर्क कर रहे हो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने के लिए अपने एक्शन को, अपनी हैबिट, अपने जो है तुमने इन्फॉर्मेशन उसको। ठीक है, तो एक्शन लिए बाद में तुम धीरे धीरे एक्शन कर लोगे, तो वो अपने आप ही, जो तुम्हारी जो तुमने जो एक्शन लिए हैं वो अपने आप ही, जो तुम वर्क कर रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा। फिर बाद में जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तुमसे वर्क कराएगा कि तुमको ये वर्क करना है। बाद में वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और तुम वही वर्क करते रहोगे। ठीक है, ज्यादातर जो पीपल हैं या जो लोग हैं उनको इतना पता रहता है कि हाँ सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, बट वो ये नहीं समझ पाते कि तो कंट्रोल कैसे करें। जो हमारा वर्क है, जो हमारा गोल है, उससे जो रिलेटेड एक्शन है या जो जो करना है मुझे, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे लेकर आऊँ, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो मेन चीज अपनी यही है कि हमको पता रहना चाहिए कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे एक्शन है, उनके जरिए हम अपनी जो हैबिट है उसको, या जो अपने जो एक्शन है उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे लेकर आए, जो वर्क कर रहे हैं। क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्शन है, जो आ गए ना, तो वो फिर अपने आप ही हैबिट में होने लगेंगे, तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। So that's for today. I hope you will understand what I am saying. Thank you for watching. If you like the video, then
like, share, and don't forget to subscribe. Okay, so meet in next meeting.